वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक भी नहीं बोलूँगा इसको, लास्ट जो अपना क्लास था उससे रिलेटेड ही टॉपिक है ये। इसमें चलिए एक काम करते हैं, पहले फिर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। काम ये है, मान लो एक परीक्षण आवेश नहीं बोलूँगे, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर रख दिए है। इसके द्वारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र हम लोग जानते हैं। निश्चित है यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर बल लग रहा है। ठीक, अब मान लो यहाँ पर इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0, सपोज दैट इसको मैं A मान लूँ, पर लाता हूँ, रखता हूँ, तो निश्चित है ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो क्या करे, इसको प्रतिकर्षण बल लगा के इसको अपने क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास करेगा। मतलब इस पर एक बल लगेगा जो इसको क्या करेगा, क्षेत्र से बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। चलिए यहाँ से ऐसे ले लें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इस आवेश को, ये तो इधर धक्का मार रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको जबरदस्ती यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं अंदर और इसके आवेश की तरफ। ठीक, होता है कई बार ऐसी चीज़ें होती रहती है, आप लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़। ठीक, प्रयास कोई दूसरा किया जाता है, उसके अगेंस्ट में दूसरा प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, उस स्थिति में देखिए हम इसको जबरदस्ती यहाँ से A से चलिए B तक लाते हैं, लाने के प्रयास, तो हमको इसके बल के अगेंस्ट या विरुद्ध निश्चित है कार्य संपादित करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और विस्थापन हो रही है, बल लगा रहे हैं, इस बल के विरुद्ध हम लोग बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो, और जब बल और विस्थापन हो तो निश्चित कार्य संपादित हो रहा है। मतलब इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य संपादित करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर, और वही कार्य जो है क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र में ही हम यहाँ पर देखें, पिछला हमने जो लिए थे विभव, बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा ध्यान रखें। विभव में क्या हुआ था, एकांक परीक्षण आवेश को हम कहाँ से लाए थे, अनंत से लाए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, उसके बाद इसमें काम करूँ। इसी में देखिए, मैं दूसरी भाषा में इसको, जो पिछला लेते विभव, उसी की भाषा में थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करें। अनंत से एकांक धनावेश को यहाँ तक लाए, बिंदु A पर लाए, यहाँ पर सपोज दैट विभव क्या हो गया, V1 निश्चित है। उसी एकांक धनावेश को यहाँ पर लाया, अनंत से B बिंदु पर लाया, यहाँ पर विभव क्या है, V2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। ठीक, इस समय निश्चित है यहाँ और यहाँ पर बराबर ही हो सकता है, तो विभवांतर नहीं होगा, विभव में अंतर नहीं होगा, उसको बाद में देख लीजिए, अभी तो हमको विभवांतर पढ़ना है। तो यहाँ पर मान लो V1 और यहाँ पर V2 है, तो निश्चित है दोनों बिंदुओं के बीच में क्या आ रहा है, विभव में अंतर आ रहा है, तो उसी को तो हम क्या कहें, विभवांतर कहेंगे। काउंटिंग कैसे हो रही मैंने बताया पहले, कैसे, विद्युत क्षेत्र के ही किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर, संधि में विच्छेद करके देखिए तो यहाँ भी, यहाँ और यहाँ के विभव में अंतर क्या होगा, सपोज दैट V2 ग्रेटर देन V1 है, तो क्या होगा, V2 माइनस V1, तो निकल जाएगी विभवांतर। तो इसकी जो डेफिनेशन बन रही है, बाकी सभी चीज़ें, ये भी कार्य की माप है, ये भी अदिश राशि होगी, इसका भी विमीय सूत्र बिल्कुल जैसे विभव को होता है वैसा ही होगा। ठीक है, तो मैं चलिए पहले डेफिनेशन लिख दूं आपके लिए, उसके बिल्कुल इसको ज़्यादा, इसको लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल छोटे से काम पार्ट में इसको समेट देते हैं, फिर आगे इस पर काम करेंगे। ठीक, चलिए आप लोगों के हेडिंग क्या होगा, विभवांतर, और उसके बाद उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मात्रक लिख देता हूँ, उसके बाद अदिश है कि सदिश बता देता हूँ, उसके बाद इसमें देखें क्या इसकी विमीय सूत्र, और इस तरह से इसका विभवांतर कंप्लीट हो सकता है। चलिए लिख दूँ मैं इसको, चलिए ये लिख दिया पूरा कंप्लीट, ज़्यादा इसमें बात नहीं थी क्योंकि विभव में आपने क्लियर कर लिया था इसको। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। काउंटेबल भी ये चीज़ें, ठीक है। मात्रक वही रहेगा, ओल्ड विमीय सूत्र जो उसका है, विभव का है वही रहेगा, क्योंकि एक ही जाति के हैं, और राशि कौन से, अदिश राशि है। ठीक है, और इस तरह से देखें हमारे विभवांतर भी लगभग कंप्लीट होता है। और
इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, आगे के तथ्यों को जानेंगे। लेकिन इसमें जाने गए उसके बाद अब थोड़ा देखिए विभवांतर या विभव का वास्तविक रूप से भौतिकी या इलेक्ट्रिक में क्या उपयोगिता है। ठीक, उसके लिए मैं इसमें चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर दूं, उसके बाद थोड़ा सा इसका भौतिक अर्थ भी बताकर चलूं या व्यवहारिक क्या अर्थ है इसको भी बताकर चलूं। चलिए इसको पूरा मिटा देता हूं, इसी में इसको ऐड कर देता हूं। इसके भौतिक अर्थ को मैं इसको अलग से क्लास के लिए नहीं रख रहा हूं, ठीक है। चले इसमें देखिए इसका भौतिक अर्थ या विद्युत कहा जाए सिस्टम में क्या इसका एप्लीकेशन है, उपयोग है। मैंने दो पात्र रखे, बिल्कुल सावधानी से इसको देखें। इसमें कोई ज़्यादा इसमें आपको लिखने का सकते हैं, समझ के रखें कि आपको फ्लॉपी या दिमाग में रखना है इसको, चीज़ों को अच्छे से। इसमें मैंने चले पानी डाला है, बूंद बूंद करके पानी डाला मैंने, चलिए ऐसा बोल देता हूँ मैं, बूंद बूंद करके, क्योंकि उसी चीज़ से चल रहा हूँ। बूंद बूंद करके पानी डाला, इसमें एक एक बूंद करके डाला, इसमें पानी भर गया। इस तरह से पूरा पानी भर गया। इसमें भी पानी डाला बूंद बूंद करके, ठीक। इस पात्र को मान लो सपोज दैट क्या ले लूं, x ले लूं और इसको y। दोनों को मैंने एक नली से जोड़ दिया, ठीक। इसमें 10 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें मात्र 2 लीटर पानी है। इसमें 10 लीटर पानी है और इसमें 2 लीटर पानी है। अब दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आप लोग थोड़ा सा आकलन कीजिए, हालांकि वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग तो चलाइए। आप दिमाग चलाकर देखें कि पानी का प्रवाह है, या ऐसा बोल सकता हूँ इस आवेश का प्रवाह जो है, ठीक है, ये बूंदों का प्रवाह जो है, मैं आवेश बोल दिया अभी थोड़ा सा पहले से ही, ठीक है, इस द्रव के बूंदों का जो प्रवाह है किससे किसकी ओर होगी। तो उसके लिए देखें, जहां तक संभव स्थितियां ये है, इधर लेवल ज़्यादा है, इधर लेवल कम है, तो लेवल के आधार पर इस बूंदों का प्रवाह जो है y से x की ओर होगी, ठीक है, y से x की, क्योंकि इसमें लेवल ऊंचा है, इससे निश्चित है। और कब तक होगा, जब तक इसका लेवल बराबर नहीं आ जाता तब तक होगा, इस यहाँ तक इतनी में होगा, या ऐसा ना बोलें दोनों का लेवल जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक होगा। मतलब पानी की क्वांटिटी या कहा जाए द्रव बूंदों की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं कर रहा है इसका प्रवाह आना जाना, किस पर निर्भर कर रहा है, इस लेवल पर निर्भर कर रहा है। और इसी लेवल को तो हम कहते हैं क्या, विद्युत विभव कहते हैं इसके लिए। मतलब किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो यह दर्शाता है कि उसके माध्यम से या उससे आवेश की प्रवाह जो है कौन सी दिशा में होगी, उसकी ओर होगी कि उससे बाहर की ओर होगी। जैसे इसकी विद्युतीय दशा क्या बता रहा है, इससे आवेश जो है बाहर निकलेगा। इसकी विद्युतीय दशा क्या दर्शा रहा है, इसमें आवेश आएगा, क्योंकि इसका विभव कम है इसकी तुलना में, विभवांतर इसलिए। और जब तक विभवांतर नहीं होगा, ये दोनों का विभव है, जब तक इसमें मान लो इसका विभव मान लो लेता हूँ V1, इसका लेता हूँ मान लो सपोज दैट V2, तो जब तक इसमें विभव में अंतर है आवेश का प्रवाह होते रहेगा। और जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा आवेश का प्रवाह नहीं होगा। मतलब क्या समझे, इस लेवल मतलब विभव जो है किसी चालक का क्या है, विभव जो है किसी चालक के लेवल, आवेश के लेवल को मापता है, उसमें कितना आवेश भरा है उसके हिसाब से। और आवेश को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर देखें, द्रव की बूंदें, बाद में आएंगे उसके बाद धारा में, ठीक है। मतलब दो चीज़ों को ध्यान रखें बिल्कुल, आवेश को हम क्या मान के चल रहे हैं, द्रव की बूंदें, विभव को क्या मान कर रहे हैं, लेवल। और वही लेवल के आधार पर क्या होता है देखें, आवेश का जो है ट्रांसलेशन होता है एक चालक से दूसरे चालक की ओर। जिस चालक का विभव कम है उस चालक की ओर, जिस चालक का विभव ज़्यादा है उससे आवेश का प्रवाह होता है, ठीक। लेकिन ये भी माना जाता है
क्योंकि चार्ज किसके माध्यम से आता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आता है, पढ़े हैं हम लोगों ने। तो आवेश का प्रवाह तो अधिक विभव से कम विभव की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उन चालकों में कैसे होगा? कम विभव से अधिक विभव की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मतलब ऐसा देख सकते हैं, यदि आवेश इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा होगा। ये बिल्कुल ऐसे आप दिमाग में रखिए, ठीक। मान लो आवेश का डायरेक्शन A टू B है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? B टू A होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। और इस आधार पर देखें, हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, किसी चालक के या किसी चालक से, ठीक है, आवेश जो है निर्गमित होगी कि उस पर आएंगे, उसका निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उस चालक के विभव के माध्यम से निर्धारण किया जाता है। जिस चालक पर विभव कम होगा उस चालक पर अधिक विभव वाले चालक से क्या होगा? उस पर आवेश आएंगे। और कब तक आएंगे? जब तक दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। इसको बिल्कुल आप लोग लेवल के माध्यम से समझ सकते हैं। और इस तरह से कहा जाए एक प्रकार से इसका एप्लीकेशन या इसका भौतिक अर्थ यहाँ पर उपयोगिता आता है, ठीक है। ये दो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब चालक में से आवेश, एक चालक से यदि आवेश जाता है दूसरे चालक की ओर, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक से पहले चालक की ओर आते रहेगा। इसको मैं आगे के हम कहा जाए वीडियो में और अच्छे से क्लियर करते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार उपयोग होंगे। यहाँ पर बिल्कुल हमको क्लियर हो गया है कि किसी भी चालक के विद्युतीय अवस्था को या आवेश प्रवाह की अवस्था को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विभव का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक।